छत्तीसगढ़ में शांत पड़ी राजनीतिक फिजा एक बार फिर कांग्रेस के प्रदर्शन से गर्म हो उठी है। गुजरात में राष्ट्रीय अधिवेशन से लौटे कांग्रेस जनों ने आज न्याय हुंकार प्रदर्शन का आयोजन कर अपनी एक बार फिर ताकत दिखाने की कोशिश की। पहले ये प्रदर्शन न्याय यात्रा के रूप में दुर्ग से रायपुर तक था, लेकिन दुर्ग बलात्कार मामले के बाद कांग्रेस ने इसे कानून व्यवस्था जैसे कई मुद्दों को लेकर रायपुर मुख्यमंत्री निवास तक केंद्रित कर दिया। इस प्रदर्शन को अध्यक्ष दीपक बैज द्वारा अपनी सक्रियता साबित करने की कोशिश कहा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार माता बहनों पर अत्याचार हो रहा है कि माता बहनों को बचाने के लिए, हमारी बेटियों को बचाने के लिए, आदरणीय साथियों, माता बहनों, वो बेटियां दुर्ग में 6 साल के बच्चे के साथ रेप हो जाता है, वो बेटी रायपुर में 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, वो बेटी जहां मुंगेली की लोरनी में 7 साल की बच्ची गायब है, आज तक अता पता नहीं। वहां की जिला कांग्रेस कमेटी ने कल 10 किलोमीटर का पैदल यात्रा, न्याय यात्रा निकाले और ज्ञापन सौंपे हैं, तत्काल कार्रवाई करो, बेटी को जहां भी है उसको वापस ला लो, नहीं तो कांग्रेस हर लड़ाई के लिए तैयार है। कानून व्यवस्था और आपराधिक घटनाओं के बढ़ने जैसे मुद्दों को लेकर जब कांग्रेस सड़क पर उतरी और प्रदर्शन किया तो जवाबी हमला बीजेपी की ओर से भी किया गया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन को मुद्दा विहीन करार दिया। बीजेपी ने आंकड़ों सहित बताया कि पहले से अपराध कम हुए हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के सारे आरोपों को सिरे से खारिज किया। आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है तो आम जनता को बड़ा अच्छा लग रहा है कि पिछले 5 वर्षों में अपराधियों के शासन चलाने वाली के समान शासन चलाने वाली, अपराधियों की तरह व्यवहार करने वाली कांग्रेस को जिंदा रहना और जिंदा देखना भी, इसके लिए ये सब उपक्रम है और मेरी सहानुभूति है उनकी कोशिशों में। लोकतंत्र में हिस्सेदार बने रहेंगे, छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे। कांग्रेस ने प्रदर्शन के जरिए न केवल अपनी एकजुटता दिखाई बल्कि अपनी ताकत का एहसास भी कराया। अब कांग्रेस बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए अब सरकार के खिलाफ मुद्दे गिना रही है। क्या अब यहाँ पे जो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है वो मुद्दा नहीं है? क्या जिस तरह से महिलाओं पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, रोज बलात्कार, चोरी, डकैतियाँ हो रही है, ये मुद्दा नहीं है? यहाँ के लोगों के, जनता का काम नहीं हो पा रहा है, वो मुद्दा नहीं है? मुद्दे तो इतने हैं कि ये गिनाने में कई दिन लगेंगे। ये सरकार जो पूरी तरह से विफल है और सिर्फ बोलने का काम करती है, हल्ला करने का काम करती, काम कुछ नहीं करती। वैसे तो छत्तीसगढ़ में मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन हालिया कोई बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ नहीं लगने के बावजूद सड़कों में प्रदर्शन करने उतरी कांग्रेस का पूरा प्रदर्शन सवालों के घेरे में आ गया है। इस प्रदर्शन के बाद कई सवाल हैं जिनके जवाब आने हैं। क्या बैज अपनी कुर्सी बचाने के लिए सक्रियता दिखा रहे हैं? क्या बैज की ये रिपोर्ट कार्ड मजबूत करने की कोशिश है, या फिर तो मुद्दों की लड़ाई में विपक्ष ने राजनीति को कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर केंद्रित करने के लिए ये प्रदर्शन किया? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कांग्रेस के उस बड़े प्रदर्शन पर जिस पर बीजेपी सवाल उठा रही है। और हम भी ये पूछ रहे हैं कि भाई आखिर ये न्याय की हुंकार की दरकार क्यों थी? क्यों ये कांग्रेस ने प्रदर्शन किया? क्या इसके पीछे कुछ ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाएं तो नहीं हैं जो कि बताई नहीं जा रही? प्रदर्शन शक्ति प्रदर्शन तो नहीं था, कुर्सी बचाने का प्रदर्शन तो नहीं था, या फिर इसके पीछे कुछ जायज मुद्दे थे जिसको लेकर कांग्रेस मैदान में उतरी? इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण समझाने के लिए मौजूद हैं अनिरुद्ध दुबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है उनका भी।
तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि हमने बताया कि ये प्रदर्शन पहले दुर्ग भिलाई में हुई एक घटना जो कि नाबालिग के साथ हुई थी, उसको लेकर न्याय यात्रा के रूप में घोषित की गई थी। फिर तथ्य कुछ ऐसे आए जिसके कारण यात्रा तो ख़त्म कर दी गई, स्थगित कर दी गई, लेकिन मुख्यमंत्री निवास घेराव रखा गया और उसमें फिर सारे मुद्दे जोड़ दिए गए जो कि पूरे प्रदेश में हैं, खासतौर पर कानून व्यवस्था से संबंधित। लेकिन इस प्रदर्शन पर अब सवाल भी उठ रहा है। क्या है वो सवाल, एक एक करके पहले जानेंगे। पहले हम रुक कर लेते हैं बीजेपी का ही, और कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ने में थोड़ा समय है, इसलिए उनसे बाद में प्रतिक्रिया लेंगे। तो बीजेपी से समझने की कोशिश करते हैं। जुड़ गए हैं जी। अमित जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? जी बिल्कुल। तो हम यही जानना चाह रहे थे कि कांग्रेस का ये जो हुंकार प्रदर्शन था, न्याय हुंकार, किन मुद्दों को लेकर था, क्या था, क्यों आप लोग ने ये किया, मुख्यमंत्री निवास क्यों जाना चाहते थे, वो बताइए, फिर आगे की चर्चा बढ़ाएंगे। जी मोहन जी, पिछले 1.5 सालों से जो का गढ़ हमारा छत्तीसगढ़ बनता जा रहा है, जिन्हें हमने तरक्की का गढ़ बनाया था, लेकिन जिस प्रकार का ये अपराध का गढ़ बनते गया, राजधानी में अगर आप देखेंगे बलात्कार, हत्या, अपहरण, लूट और चोरी के में जिस प्रकार से आज एक प्रमुख अखबार ने भी इसे पूरा कवर इसको छापा है, कवर करके कि रायपुर नंबर 1 हो गया डकैती में, कोरबा जिला आगे है। और उन्होंने पूरा एनालिसिस किया है कि छत्तीसगढ़ में 1 महीने में बलात्कार के 211 मामले हो गए और लगातार उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से जनवरी में चोरी के 148 केस हुए थे, राज्य में 400 से 80 ज्यादा पुलिस थाने सेटअप के हिसाब से स्टाफ नहीं है। और लगातार इन सब बातों को लेके जिस प्रकार से एक अबोध बच्ची के साथ जिस प्रकार से घटना हुई और जो दुखद पहलू सामने आए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस कन्या को हम लोग पैर पूछते हैं और उसके चरण को पूछते हैं और उसका आशीर्वाद लेते हैं, वैसी कन्या खाने के लिए अगर वो जाए, क्या व्यक्ति अपने परिवार के पास भी नहीं भेजेगा? लेकिन जिस प्रकार से उसके परिवार वालों ने प्रश्न चिन्ह उठाए सारे चीजों पे, और लगातार जिस प्रकार से मुंगेली में बच्ची गायब हो गई, जिस प्रकार से लगातार घटनाएं आ रही हैं, तो एक प्रशासन संभल नहीं रहा है सरकार से। और जो सुशासन की ये बात करते हैं, तो लगातार आप अपराधगढ़ में जिस प्रकार से डकैती हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही है, इन 1.5 सालों में चाहे लोहारीगुड़ा हो, बलौदा बाजार हो, चाहे रायपुर की राजधानी में फायरिंग हो, बाहरी गृहों राज्यों के गृहों के यहाँ पर आके फायरिंग करना, लगातार इस प्रकार की प्रवृत्ति पहले अपराधों में देखी छत्तीसगढ़ में नहीं जाती थी। लेकिन आपके आने के बाद लचर कानून व्यवस्था जो आप संभाल नहीं पा रहे हैं, उसके कारण दिन प्रतिदिन हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो उनकी आवाज को हमने उठाया आज, और उसके लिए ये कुंभकर्णी नींद में सोई हुई मुख्यमंत्री जी का निवास आज हम जा रहे थे कि हम जनता की आवाज को बुलंद करेंगे और सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे, ताकि वो अपनी पुलिसिंग को भी ठीक करे और लगातार जो भी इनिशिएटिव उनको लेना हो ले, लेकिन खाकी की चमक और बूटों की धमक इस प्रदेश में दिखनी चाहिए। अपराधियों में भय व्याप्त होना चाहिए कि अगर हम कुछ करेंगे, हम छत्तीसगढ़ नहीं छोड़ेंगे, उसके पहले हमारा फैसला हो जाएगा, उसके पहले हम पकड़े जाएंगे। लेकिन चूंकि ये सरकार हर चीज में विफल रही है, इन सारे मुद्दों को लेके आज हमने प्रदेशव्यापी मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं और नेताओं को, जिन्होंने 43-44 डिग्री में भी आप वहां वो डटे रहे सुबह 10:30 बजे से 3:30 बजे तक, और लगातार जिस प्रकार से चिलचिलाती धूप में भी वो हिले नहीं, क्योंकि हर आदमी अमित जी, लेकिन मूल मुद्दा वो भिलाई की जो घटना थी वही थी ना, उसी को आधार बनाकर ये पूरा प्रदर्शन हुआ है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कहा ना कि बढ़ते हुए अपराध, पूरे प्रदेश की घटनाओं को मैंने अभी गिनाया और पूरे प्रदेश में हमने देखा कि जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं, ये विचलित करने वाली है। हमारी बच्चियां अगर सुरक्षित नहीं है, हमारी मातृशक्ति सुरक्षित नहीं है, अगर हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, तो हम उनकी आवाज बन के उसकी आवाज को बुलंद करेंगे। और निश्चित तौर पे विपक्ष होने के नाते हम वो सारे इनिशिएटिव लेंगे जिससे सरकार जागे। ठीक है, बड़े अच्छे से और बखूबी अमित श्रीवास्तव जी ने बता दिया कि भाई आखिर कांग्रेस ये प्रदर्शन क्यों कर रही है, क्योंकि लगातार बीजेपी के बयानों के बाद ये पूरा जो प्रदर्शन है वो क्वेश्चन मार्क में आ गया था। तौकीर जी की ओर चलते। तौकीर जी ने बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बताने की भी कोशिश है, लेकिन ये विपक्ष का अपना प्रदर्शन था। अब इसमें आपको ये जवाब देना है कि भाई ये अपराध कैसे रुकें, कोई अपराध गिना रहा है तो उसे रोकने के लिए कदम उठाने जाए, लेकिन आप लोग बता रहे हैं कि मुद्दा ही नहीं है इनके पास, ऐसा कैसे? आप सभी को, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार।
देखिए ऐसा है कि जिंदा रहने के लिए जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो अभी वही तो बात है कि इनके काका कहाँ है, जिंदा थे वो बड़ा दालेग मारते हैं कि काका अभी जिंदा है, कहाँ है काका। तो वो भी तो प्रदर्शन में नहीं थे, और तो और कार्यकर्ता तक नहीं थे। आपने देखा होगा पुलिस ज़्यादा दिख रही थी, कार्यकर्ता तो दिख ही नहीं रहते। ये स्थिति थी। अब सबसे बड़ी बात, मैं तो उसकी घटना की निंदा करूंगा कि छोटे छोटे बच्चों को प्रदर्शन में लाया गया इतनी भरी दोपहरी में। ये क्या ये शोभा देता है? मैं तो बाल आयोग से, संरक्षण आयोग से अपील करूंगा कि इसके लिए बिल्कुल आप फोटो देखिए, वीडियो देखिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये राजनीति का बहुत ही गंदा चरित्र है। आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप विपक्ष में, बिल्कुल आपको आपकी आप जायज़ है आपकी प्रदर्शन करना, लेकिन क्या हमने कार्रवाई नहीं करी? अगर भिनाई की घटना हुई है तो उसके वो तुरंत अपराधी को पकड़ा गया और पुलिस ने कार्रवाई की है। और उसके अलावा भी जितनी भी घटना हुई है उसके ऊपर ठोस कार्रवाई हुई और पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। जब से हमारे नए डीजीपी आए हैं तो बिल्कुल कड़ाई से कार्रवाई कर रहे हैं। और जो अभी हमारे भाई बोल रहे थे अमित श्रीवास्तव जी की बूटों की धमक जो है और वर्दी की चमक दिखना चाहिए, वो दिखना शुरू हो गई है। और अगर कोई अपराध कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई अनजान जगह में जाके कोई कर रहा है। तो हर जगह तो पुलिस जा नहीं सकती, लेकिन प्रयास कर रही है कि अपराधी भी किसी प्रकार से जो है वो भय में रहे और किसी प्रकार से घटना को अंजाम ना दे। और अपने समय का आप जरा देखिए तो आंकड़ा पूरे 5 साल तो साहब ये तो नंगा नाच होता रहा। आपने भी देखा निर्भया जैसी घटना हुई जांजगीर में, क्या आप भूल गए क्या उस वक्त को? आप छोटी बच्ची पहली की पोटा केबिन में बस्तर में छोटी पहली क्लास की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, आप वो वक्त भूल गए क्या? पहले अपने जाइए अपने समय में कि आप किस प्रकार से, आप गुड़ियारी के रहने वाले हैं, उसी गुड़ियारी में एक व्यक्ति 2 घंटे तक, 1-2 मिनट की बात भी नहीं कर रहा, 2 घंटे तक एक महिला को लेके, लड़की को लेके तलवार लेके घूमता रहा दबंगता के साथ। आपका प्रशासन तंत्र, आपका पुलिस तंत्र, आपकी शासन थी, लेकिन आपका कोई पुलिस वहां पर दौड़ के नहीं आई कि चलो 15-20 मिनट की जगह आधे घंटे में आ जाती। 2 घंटे तक नंगा नाच होता रहा और आखिर में उसकी हत्या कर दिया उस व्यक्ति ने। आपने क्या करा ये सबने देखा है। हम किसी से कंपेयर करने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन ये अवश्य है अगर कंपेयर भी करेंगे तो हमारे यहाँ जितनी घटनाएं हमारे अभी 1.5 वर्ष के शासन में जितनी हुई है उससे कई गुना घटना आपके शासन में हो चुकी है। हम इसे लगाम लगाते हुए हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अपराधी, बिल्कुल अपराधियों में भय व्याप्त होना जरूरी है और पुलिस का भय और प्रशासन का भय होना जरूरी है। हम इसी उद्देश्य से वही तो कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि कब होगा ये भय व्याप्त, कब होगा पुलिस का? बिल्कुल भय व्याप्त है, लेकिन आप ये शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये क्या है? क्या जिंदा नजर आने के लिए कार्य कर रहे हैं? ये प्रदर्शन दिखता है। अभी आपने कैंसिल भी कर दिया था, घेराव की बात थी तो क्यों कैंसिल किया? तो बताता है। और आपके काका कहाँ है जरा बताइए ना, उस काका प्रदर्शन में क्यों नहीं आए? अरे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जरा बताइए। असल में सारे जितने भी घटनाएं हो रही हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं सिर्फ आपके नेता क्यों पकड़ा रहे हैं, जरा इस पे भी जांचिए, जरा इस पे भी विचार करिए। लेकिन जितनी भी आपराधिक घटना हो रही है उसके पीछे सिर्फ कांग्रेसी नेता जो है पकड़ा रहे हैं। अब बताइए, अभी आपने 10 सेकंड मोहन जी, अब घटना हुई, ब्लैकमेल करके जो उसके रेप करता रहा उसका प्रधानमंत्री आवास देने के नाम से, ये आपका कांग्रेस का नेता था पूर्व अल्डरमैन, वो पकड़ाया है। तो आप किस मुंह से बात कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आता। आपके लोग जो है अपराध में शामिल होते हैं और आप उस पर नहीं लगाम लगाने की कोशिश करते हैं। हम तो लगाम लगाएंगे ही। चलिए, मुद्दों का मकसद तो है ही है, क्या कोई राजनीतिक मकसद भी इस प्रदर्शन का है ये हमें बताएंगे अनिरुद्ध दुबे जी। लंबे समय से कांग्रेस को भी देख रहे हैं, उनकी हर चाल को भी वो समझते हैं। तो अनिरुद्ध जी, क्या लगता है ये प्रदर्शन जैसा कि कांग्रेस बता रही है वही है या पीछे बिहाइंड द कर्टन कुछ और है? मोहन जी, आपने शब्द का इस्तेमाल किया राजनीतिक मकसद, और आपके चैनल ने अभी थोड़ी देर पहले ये भी दिखाया कि जो है सवाल उठाया कि क्या ये जो है गुजरात अधिवेशन का असर है। अभी हाल ही में गुजरात में कांग्रेस का महाअधिवेशन हुआ, तो उसमें छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग गए थे, और निश्चित रूप से ऐसे अधिवेशन के बाद थोड़ा सा जो है पार्टी चार्ज तो होती है। और छत्तीसगढ़ में तो अभी कांग्रेस को बहुत ज़्यादा चार्ज होने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू, ये सब दुनिया भर के जो मतलब है ना जो क्रम चलते रहा, तो उससे जो है उबरना, फिर उसके बाद जो है अपने आप को साबित करना कि आज भी जो है पार्टी में जान है और धरातल पर मजबूत है, तो उसके उदाहरण, उसके प्रमाण तो देने होंगे। फिर एक चीज़ आप ये गौर करिए कि जो पार्टी जो विपक्ष में रहती है, तो विपक्ष में जो रहती है तो उसका जो है विरोध तो शुरू से ही देखने मिलता है। धर्म भी है उनका। हाँ, धर्म भी है और वो पहले दिन से ही नजर आता है। लेकिन क्या है कि जो सड़क की लड़ाई है, आमतौर में राजनीति में ये माना जाता है कि जब तीसरा, चौथा और जो 5वां साल होता है तो सड़क की लड़ाई का साल होता है।
और अभी जो 1.5 साल हुए हैं, तो 1.5 साल में जिस तरीके से जो है दीपक बैज जी के नेतृत्व में कांग्रेस सड़क की लड़ाई जो है लड़ने आई और एक शुरुआत हुई। और दूसरी बात, एक बात और है मोहन जी, जो ये पदयात्रा जो जिस तरीके से दुर्ग से रायपुर जो स्थगित हुई थी, तो कांग्रेस के भीतर ही खुलकर कोई नहीं बोलता, लेकिन वहाँ पे सवाल उठने लग गए थे। ये सारी चीज़ें हैं, ये कोई जो इस तरीके से जो एक के बाद एक जो चल रहा है, उससे जो है पब्लिक के बीच मैसेज बहुत अच्छा नहीं जाता। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो है दीपक बैज जी के कानों में भी ये बात आई होगी, जैसा कहा गया कि मैसेज अच्छा नहीं जाता। तो फिर वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व सांसद भी रहे हैं दीपक बैज जी, तो उन्होंने एक बड़ा निर्णय लेते हुए जो है आज जो प्रदर्शन किया। और प्रशासन और शासन भी बहुत सजग था, रात से ही सब बैरिकेड वगैरह लग गए थे, सारी चीज़ें थी। तो कुल मिला के जो है ताकत दिखाने की कोशिश तो नहीं है भाई, कहीं आला कमान कोई टेढ़ी नज़र रखता है तो दिखाएं भाई, देखो हमारे साथ इतने लोग हैं, हम सक्रिय हैं, ये भी कोशिश है क्या? देखिए मोहन जी, ये जो मुद्दा है, जो जिस मुद्दे को लेके जो है आज प्रदर्शन हुआ, बहुत गंभीर मुद्दा है और बहुत है ना, मतलब है कि बहुत गहराई में सोचने लायक घटना हुई जो भिलाई दुर्ग में हुई, वो नवरात्रि के समय में कन्या भोज के बाद की जो हुई, तो बहुत है। तो इसमें जो है शक्ति प्रदर्शन वगैरह या ताकत दिखाने वाली जो बात है, देखिए क्या है कि विपक्ष की जो भूमिका है उसने निभाई। तो कम से कम आज जो इतना गहन मुद्दा है, इतना गंभीर मुद्दा है और एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या से जुड़ा हुआ मामला है, तो मैं तो इस संबंध में कम से कम मैं ये शब्द तो नहीं कहूँगा। इस बहाने शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की गई, इस बहाने ताकत दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगा मोहन जी कि जो विपक्ष की भूमिका जो एक ईमानदारी से निभाने की कोशिश की जानी थी, वो आज उसने कांग्रेस ने निभाई। ठीक है, चलिए कांग्रेस ने निभाई, लेकिन जब यात्रा को तर्क देकर रद्द किया गया कि भाई अपराधी पकड़ा गया है, घर का ही अपराधी है, पुलिस ज़्यादा भूमिका नहीं निभाएगी, इसलिए कुछ सवाल बीजेपी की ओर से उठाए। तौकीर जी से ले लेता हूँ, उसके बाद सीधा अमित जी से पूरा। तौकीर जी, ये तो भाई एक विपक्ष का धर्म ये निभा रहे हैं और मुद्दा भी जायज़ भी लग रहा था, उन्होंने यात्रा को जरूर स्थगित किया, लेकिन प्रदर्शन करके तो वो अपनी बात पहुँचा सकते हैं, इसमें क्या गलत नज़र आता है आपको? नहीं, गलत का मैटर नहीं है। मैंने कहा कि वो घटना हुई बहुत दुर्भाग्यजनक है, मैं इसकी घटना की निंदा भी करता हूँ, लेकिन अपराधी पकड़े गए हैं। अपराधी पकड़े गए तो उसके बाद भी अगर आप इसका प्रदर्शन करें तो आप क्या दिखाते हैं? पहले नैतिकता के नाते आप खुद अपने यहाँ गिराबान में झांके कि आपके समय में कितनी सारी घटना हुई। मैंने वही बताया, मैं रेखांकित क्यों कि कितनी सारी घटनाएं हुई, लेकिन आप लोगों ने उसको लगाम लगाने की कोशिश नहीं की। हम लोग विपक्ष में थे, हमने बाकायदा प्रदर्शन भी किया और उसको बहुत गंभीरता से इस सारे मुद्दों को उठाया है। और मेरे पास पूरे आंकड़े दिखा रहे हैं कि आपके समय में अगर एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो सब तीसरा स्थान था देश में अपराध का, छत्तीसगढ़ शासन जब आपके कांग्रेस के शासन में, तो 2023 तक। तो आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? तो आपके समय में आपराधिक आंकड़े जो है सबसे ज्यादा रहे, बलात्कार के मामले भी सबसे ज्यादा रहे, नशे में अपराध के मामले सबसे ज्यादा रहे, नशे के कारण ही सबसे ज्यादा अपराध होते रहे, क्योंकि नशा का तो आपके यहाँ खुला कारोबार होता रहा और आप लगाते रहे लगाम, लेकिन वो लगाम लगाने की कोशिश नहीं हुई जिस प्रकार से गंभीरता से होना चाहिए। और संरक्षण अपराधियों को अगर देखा जा रहा था तो आप ही के लोग निकल रहे थे, आप ही के जितने भी नेता थे उसमें नजर आ रहे थे। अगर मारपीट की घटना की बात करें, बृहस्पति सिंह जैसे व्यक्ति एक बैंक कर्मचारी को खुलेआम मारते हैं और उसमें कोई कार्रवाई नहीं करती आपकी सरकार। ये दिखाता था कि किस प्रकार से आप लोग काम कर रहे थे। अगर आप बात करें दरिंदगी की तो नचार की राजधानी में सबसे ज्यादा आपराधिक मामले 2000। नहीं, कुछ सवाल है तो सीधा पूछिए ना अमित जी से, फिर वो जवाब लूंगा मैं। कोई आप क्या चाहते हैं कि ये प्रदर्शन या ये जो मांग उठा रहे हैं कि भाई ये कानून व्यवस्था खराब है, वो क्या गलत है क्या? देखिए, कानून व्यवस्था कहीं खराब नहीं, पहले खराब थी, आज पहले की स्थिति में कंट्रोल में है। अपराध करेगा, अपराध को लगाम लगाने का कार्य बिल्कुल शासन का है और शासन उसमें बिल्कुल प्रतिबद्ध है और बिल्कुल सजग है और उसके लिए बिल्कुल कार्रवाई भी कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो अपराधी भागते नजर आते। अगर ऐसा था कि भागा और नहीं पकड़ा तो बिल्कुल आप बोल सकते थे कि कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस की दलील खारिज करती है बीजेपी और कह रही है भाई देखिए आपने जो बताया है वो तो सारी कार्रवाई हो गई, अपराधी पकड़ा गया, अब किस बात का प्रदर्शन, किस बात का न्याय? न्याय तो अब कोर्ट देगा, पुलिस ने अपना काम कर दिया। श्रीवास्तव जी, देखिए मोहन भाई, मैं बड़े देर से तौकीर भाई की बातों को सुन रहा था। आपने 2 बार उनको समय दिया, मुझे पूरी उम्मीद है मैं उनके सारे सवालों का जवाब दूंगा। और कहते हैं ना, चट्टान बड़े हम होंगे खड़े, और जो आंधी का रास्ता है और हम जिस रास्ते पे निकले हैं वही गांधी का रास्ता है। तो लगातार मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इस प्रदेश में मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूँ, तौकीर भाई कह रहे थे मैं सारे आंकड़े लेके आया हूँ, तो मैं भी उनको कुछ आंकड़े दुरुस्त करवा देता हूँ। एक साल में हत्या के 1114
प्रकरण दर्ज किए गए। दुष्कर्म के 3191 प्रकरण प्रदेश में दर्ज किए गए। अपहरण के 3644, चोरी के 7690 मामले दर्ज हुए। डकैती के 56 और 56 मामले दर्ज हुए। लूट के 458 प्रकरण दर्ज हुए और हर दिन दुष्कर्म के 9 मामले सामने आ रहे हैं। और अभी आप कह रहे थे कि कांग्रेसी ये किए वो किए। भाई अपराध को रोकिए, इधर उधर की बात मत कर। ये बताइए काफिला क्यों रूठ रहा है, क्यों इस प्रदेश में जनता अपने आप को असहाय महसूस कर रही है, जनता के बीच में इतना भय व्याप्त क्यों है, भय का वातावरण आप क्यों निर्मित होने दे रहे हैं? अरे हम तो चाहते हैं, हमें क्या शौक है क्या प्रदर्शन करने का? आप करिए ना, अच्छे से प्रदेश को चलाइए। जनता ने आपको 5 साल के लिए दिया है, लेकिन जब आप फेल हो जाते हैं, जब बच्ची लोरमी से गायब हो जाती है, अभी आप कह रहे थे कि न्याय मिल गया, अब न्याय यात्रा मत करिए। लोरमी से बच्ची गायब हो गई, मिली क्या? अनगिनत बच्चियां इस प्रदेश से गायब हो रही हैं, जिनके साथ दुखद घटना हो रही है, हम उनकी आवाज भी ना उठाए। तौकीर भाई आप ये चाहते हैं आंख मूंद के बैठ जाएं, तो कहते हैं ना तौकीर भाई कि जो हर जालिम से टकराए वो आंधी बनाऊंगा, और जो नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। और आज मैंने फिर कहा कि वो जो एक 44 डिग्री में जो आज कार्यकर्ता खड़े रहे, जो उनमें जज्बा था कि अब 3 साल सरकार से लड़ना है और इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, और ये सुशासन की नहीं कुशासन वाली सरकार है। हमारी मातृशक्ति, हमारी बेटी, अगर हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, उनकी आवाज को हमको बुलंद करना है। और आपके 1 नहीं 2 नहीं तीसरे बैरिकेड तक हम पहुंच गए थे। हमारे कार्यकर्ताओं ने 2 बैरिकेड तोड़ दिए थे। तो मैं बताना चाहता हूं कि हर आदमी के दिल में गुस्सा है जो आप लोगों का सुशासन आप लोग जो कहते हैं। और लगातार अभी आप कह रहे थे कोई उपस्थित है कोई नहीं है। आज आपके मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली में है, उनके साथ एक उप मुख्यमंत्री है, दूसरे उप मुख्यमंत्री। मैं पूछूं क्या क्यों नहीं गए? गृह मंत्रालय की बैठक क्यों नहीं गए? तो ये सवाल नहीं होता कि कौन आया कौन नहीं गया। अरे जनता का रोज देखिए, कार्यकर्ताओं का रोज देखिए। और आप कह रहे थे कार्यकर्ता आपको दिखे नहीं, तो आपको दृष्टि दोष हो गई है। मुझे तत्काल, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, अपने आंखों का इलाज कराइए तौकीर भाई, आप मेरे बड़े भाई हैं। चलिए मुद्दों पे आते हैं, मुद्दों पे रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा। दूंगा तौकीर जी, लेकिन अनुरुद्ध जी से, अनुरुद्ध जी नहीं, मैं जवाब दे दूं। ठीक हो गया, मुझे लगता है आ गई, हो गया। मैं जवाब दे देता हूँ जल्दी। देखिए ऐसा है मोहन जी, आपके वीडियो में दिखा रहा है, देखिए उसका प्रदर्शन हो रहा है। ये मेरी आंखों की इलाज की बात कर रहे हैं, खुद पहले इलाज कराइए कि कितना प्रदर्शन और कितने लोग हैं, वो दिखता है। और बैरिकेड तोड़ने की बात करें तो बैरिकेड किस प्रकार से लोग तोड़ते हैं, अलग-अलग समय का वीडियो है। हम इस प्रकार से कार्य नहीं करते। बिल्कुल जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यजनक है, मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन हमारी जो पुलिस प्रशासन हमारा बिल्कुल मुस्तैद है और अपराधी बिल्कुल पकड़े जा रहा है। अगर अपराधी नहीं पकड़े जा सकते या नहीं पकड़ते तो आप बिल्कुल दोषी ठहरा सकते हैं हमको। और रही बात हमारे आपके ऊपर, हमारे उप मुख्यमंत्री, जैसे अभी आपने बताया कि उप मुख्यमंत्री एक नहीं गए और एक गए, तो भाई साहब गृह मंत्री गए हैं, उप मुख्यमंत्री नहीं गए। पहले इस बात को समझिए, वो एज ए गृह मंत्री वहां पर उपलब्ध है, क्योंकि गृह मंत्री जी की मीटिंग है और गृह मंत्रालय से संबंधित मामला है। ये भी आपको समझना चाहिए, आप इस बात को खुद एक वकील ने जानते हैं, तो ये चीजों को नहीं समझना तो अनिरुद्ध जी को सुन लीजिए। आपके तो पूरे उप मुख्यमंत्री भी आपके प्रदर्शन में नहीं, अगर एक गायब था तो दूसरे भी कहाँ है? कका अभी जिंदा है तो कहाँ है? जिंदा नजर नहीं आ रहे हैं। तो दिखता है कि आपका प्रदर्शन कैसा है और आप में कितनी गुटबाजी चल रही है, वो सब जानते हैं। ठीक है अनिरुद्ध जी, क्या लग रहा है इसका पॉलिटिकल माइलेज कितना लाभ दिख रहा है? कांग्रेस इसको लेकर आगे कहां तक जाने वाली है? क्या लगता है आपको इसका फायदा कुछ होगा? क्योंकि अब तो चुनाव भी खत्म हो गए हैं, फिर भी मुद्दे कांग्रेस उठा रही है। देखिए बात पॉलिटिकल माइलेज की नहीं, बात खुद को जो है जीवंत बनाए रखने की है, जिंदा रखने की है। तो निश्चित रूप से हर विपक्ष में रहने वाली हर पार्टी रहती है। और देखिए जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है तो वास्तव में छत्तीसगढ़ की, मैं अब कोई पार्टी विशेष की बात नहीं करूँगा, मैं किसी सरकार विशेष की भी बात नहीं करूँगा। तो तौकीर भाई ने एक उदाहरण दिया गुढ़ियारी का, वास्तव में वो जो है बहुत आज से 3 साल पहले की करीब घटना रही होगी। मतलब कैसा हृदय विदारक दृश्य था कि छत्तीसगढ़ का जो गुढ़ियारी जैसा एकदम व्यस्ततम इलाका, वहाँ पे शाम या रात में जो है एक जन जो है लड़की के बाल पकड़े हुए बेल्ट घुमाते आधे घंटे तक के घूमते रहा, आधे घंटे तक के कोई आवाज़ नहीं निकली। और फिर मतलब ये, और उसकी तस्वीरें जो है वीडियो में वायरल हुई। फिर उसके बाद आप देखे होंगे कि आज से जो 2-2.5 साल पहले की बात है कि बिलासपुर में एक आया कि एक जो है सफ़ेद शर्ट पहना एक नेता जो है खेत में किसान को, वहाँ पे जो किसान पे बरस रहा है, किसान गिड़गिड़ा रहा है। तो वो तो ऐसा दृश्य था, वो नेता ही था। और कुल मिला के वो जो ऐसा दृश्य था कि जैसे कहीं कोई वेब सीरीज का कोई है ना क्लिप निकाल के दिखाया जा रहा हो, मतलब वो इतना जीवंत दृश्य था। खैर, लेकिन हम आज की भी बात करें, जो
चाहे दुर्ग भिलाई की घटना हो और अभी जो है रायपुर में भी एक घटना हुई, फिर वो लोरमी का भी उदाहरण दिया जा रहा है। मैं हमेशा से इस बात को महसूस करता हूँ मैं कि छत्तीसगढ़ में जो है पुलिस का जो है दबदबा या रुतबा जो है कायम होना था, डर है कायम होना था, उसकी दरकार है। क्यों लोग महाराष्ट्र की पुलिस का उदाहरण देते हैं, क्यों लोग जो है हैदराबाद जो है आंध्र प्रदेश की पुलिस का उदाहरण देते हैं, तो हमारे यहाँ जो है एक पुलिस की जो एक इमेज जो है एक जो बननी चाहिए, क्योंकि जो एक मतलब कठोरता से पेश आए, उसका जो है मैं कहीं ना कहीं अभाव बरसों से देखता आ रहा हूँ। कि ठीक है कि जोगी जी के शासनकाल में एक समय ऐसा था कि पूरा अंडरग्राउंड हो गए थे, बड़े बड़े गुंडे, चोर गुंडे, मवाली लोग, उस बात को याद करते हैं, लेकिन उस बात को भी तो बहुत समय हो गया, 22-23 साल पुरानी बात जो है वही दोहराई जा रही है। तो क्यों ऐसा नहीं होता कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो ऐसी कुछ मिसाल पेश करे कि वहाँ पे जिस जगह का जो है वहाँ पे जो दरोगा हो या वहाँ का जो एसपी हो तो उसके नाम से लोग थर्राएं। बिल्कुल। तो कानून व्यवस्था का एक धमक बनने की ज़रूरत है और इसकी जिम्मेदारी सरकार को के ऊपर भी है। कुछ आश्वासन दे दीजिए, आरोप प्रत्यारोप तो तौकीर जी चलता रहेगा। बीजेपी सुशासन की बात कर रही है, तो क्या कानून व्यवस्था में सुशासन दिखाई देगा? जी बिल्कुल, अनिरुद्ध जी ने बहुत अच्छी बात बताई और बहुत अच्छी सलाह दी है, वो वाकई काबिल तारीफ है। और हम बिल्कुल इसके लिए मुस्तैद है। और हमारा जो शासन है, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार जो है बिल्कुल उसके प्रति प्रतिबद्ध है और उसको आगे कार्यवाही जो है ठोस करते हुए एक भय का जो माहौल होना चाहिए पुलिस का, जो गुंडों के ऊपर, खासतौर अपराधियों के ऊपर, वो अब बिल्कुल बहुत जल्दी नजर आएगा। और आने वाले समय में तो अपराधी भागते हुए नजर आएंगे। हमने पहले भी कहा था, इसी कारण से अरुणदेव गौतम जी भी बहुत, आप भी जानते हैं उनकी छवि किस प्रकार से, जिस प्रकार से एक डीजीपी आए हैं, वो एक कठोर और ईमानदार डीजीपी के रूप में पहचाने जाते हैं और ठोस कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे अपराधी बिल्कुल तत्काल पकड़ाने हैं और आने वाले समय में भय भी आप उनके मन में यही करते हैं कि ऐसे आएगा। प्रदर्शन की नौबत और ना आए और जो मुद्दा कांग्रेस उठा रही है तो एक विपक्ष के नाते उनके मुद्दे को सुना भी जाए। हालांकि राजनीतिक रूप से उसे कई नज़रियों से देखा जा रहा है। आज के लिए समय इतना ही है, इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में तौकीर रजा जी हमारे साथ थे, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और अमित श्रीवास्तव जी अपने कीमती समय के साथ हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।